ईगो ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा है, लेकिन इसकी गहराई और ताकत इतनी बड़ी है कि ये किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इंसान के अंदर सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, तो मैं बिना सोचे कहूंगा ईगो। क्योंकि यही वो ताकत है जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है, और यही वो आग है जो उसे अंदर से जला भी सकती है। ईगो वो अदृश्य एनर्जी है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती जब कोई तुम्हें कम समझता है। यही वो चुभन है जो तुम्हें तब महसूस होती है जब तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाया जाता है। यही वो आवाज है जो अंदर से कहती है, मैं उन्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। ईगो को लोग अक्सर घमंड समझ लेते हैं, लेकिन असल में ईगो सिर्फ घमंड नहीं है। ये तुम्हारा सेल्फ इमेज है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा आत्मसम्मान है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, जब कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाता है, जब अपने ही लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, जब कोई दोस्त तुम्हारा भरोसा तोड़ देता है, तब जो अंदर हलचल होती है, जो बेचैनी होती है, वही ईगो है। ये वही हिस्सा है जो कहता है कि मेरी भी वैल्यू है। समस्या ईगो में नहीं है, समस्या उसके इस्तेमाल में है। आग खाना भी बना सकती है और घर भी जला सकती है। ईगो भी वैसा ही है, या तो तुम्हें बना देगा या तुम्हें बर्बाद कर देगा। ईगो का नेगेटिव साइड बहुत खतरनाक है। जब ईगो हर्ट होता है, इंसान सच से दूर हो जाता है। उसे सिर्फ जीत चाहिए होती है, चाहे वो सही हो या गलत। उसे ये साबित करना होता है कि वो गलत नहीं है। सलाह उसे ताने लगती है, फीडबैक उसे अपमान लगता है, उसे लगता है कि सब उसके खिलाफ है। ईगो इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो अपनी गलतियां देख ही नहीं पाता। वो सीखना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब पता है। और जिस दिन इंसान ने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक गई। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम किसी से बात करना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, रिश्ता बचाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर की आवाज ने कहा, पहले मैं क्यों झुकूं? और वही एक पल तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा कॉल, एक छोटा सा सॉरी, ये 3 चीजें कई रिश्तों को बचा सकती हैं। लेकिन ईगो बीच में आकर कहता है कि अगर तुमने पहले कदम बढ़ाया तो तुम छोटे पड़ जाओगे। और इस तरह इंसान बहस जीत जाता है, लेकिन रिश्ते हार जाता है। ईगो तुम्हें अकेला कर देता है। धीरे धीरे तुम लोगों से कटने लगते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं। लेकिन सच ये है कि तुम खुद को समझने से भाग रहे होते हो। लेकिन ईगो की कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वही उसे खतरनाक के साथ साथ पावरफुल बनाता है। जब दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करती है, जब लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, जब तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई जाती है, तब वही ईगो तुम्हारे अंदर आग बनकर जलता है। वही कहता है, अब दिखाना पड़ेगा। यही वो फ्यूल है जो तुम्हें थकान के बावजूद मेहनत करवाता है। यही वो जिद है जो तुम्हें हार मानने नहीं देती। जब तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं होता, तब भी ईगो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम किसी से कम नहीं हो। कई महान लोगों की सफलता के पीछे भी यही ईगो था, खुद को साबित करने की जिद। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उसे सही दिशा दी। उन्होंने अपनी ईगो को दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाया। उन्होंने दुनिया से लड़ने के बजाय अपनी कमजोरियों से लड़ना चुना। उन्होंने ये साबित करने की जगह ये सुधारने पर ध्यान दिया कि वो पहले से बेहतर बन सके। यही पॉजिटिव ईगो है। ये तुम्हें गिरने के बाद उठने की ताकत देता है। ये तुम्हें अपनी पहचान बनाने की भूख देता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी वैल्यू दूसरों की राय से तय नहीं होती। ईगो को कंट्रोल करने का मतलब उसे खत्म करना नहीं है। उसे मारने की कोशिश करोगे तो वो और ताकतवर होकर लौटेगा। उसे समझो, पहचानो और गाइड करो। पहला कदम है अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना। जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुरंत जवाब देने के बजाय खुद से पूछो, क्या इसमें कुछ सच है? अगर है तो सीखो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा जवाब होता है। दूसरा कदम है लर्निंग माइंडसेट। खुद को हमेशा स्टूडेंट मानो। चाहे तुम कितने भी सफल हो जाओ, ये मत सोचो कि तुम्हें सब आता है। जिस दिन तुमने सोचा कि अब सीखने को कुछ नहीं बचा, उसी दिन से गिरावट शुरू हो जाती है। ईगो कहता है मैं जानता हूं, ग्रोथ कहती है मैं सीख रहा हूं। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा। तीसरा कदम है फीडबैक को गिफ्ट समझना। जो लोग तुम्हें सच्चाई बताते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे आईने हैं। उनसे दूर भागना आसान है, लेकिन उनसे सीखना तुम्हें मजबूत बनाता है। और चौथा कदम है अपनी एनर्जी को सही दिशा देना। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उससे बहस करने के बजाय अपने रिजल्ट से जवाब दो। अगर कोई तुम्हें कमजोर कहे तो खुद को मजबूत बनाने में लग जाओ। ईगो को रिएक्शन में मत खर्च करो,
उसे एक्शन में बदलो। जिंदगी बार बार तुम्हारी ईगो को टेस्ट करेगी, कभी तुम्हें बहुत ऊंचा उठा देगी, कभी जमीन पर गिरा देगी। जब तुम्हें सफलता मिलेगी, ईगो कहेगा कि तुम सबसे बेहतर हो, वहीं सावधान रहना। और जब तुम्हें असफलता मिलेगी, ईगो कहेगा कि दुनिया गलत है, वहां भी सावधान रहना। असली ताकत संतुलन में है। झुकना कमजोरी नहीं है, सीखना हार नहीं है, माफी मांगना छोटा होना नहीं है। असली ताकत अपने आप पर कंट्रोल में है। आंखें बंद करके खुद से पूछो, क्या तुम्हारा ईगो तुम्हें बेहतर बना रहा है या सिर्फ तुम्हें दूसरों से तुलना में उलझाए रख रहा है? क्या तुम अपनी ऊर्जा खुद को सुधारने में लगा रहे हो या सिर्फ ये साबित करने में कि तुम सही हो? जिस दिन तुमने अपनी ईगो को समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी। क्योंकि ईगो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक रॉ पावर है। अगर तुमने उसे ट्रेन कर लिया तो वो तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुम उसके गुलाम बन गए तो वो तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुम आज हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ईगो को हथियार बनाना है या जंजीर, ये तुम तय करोगे। अगर तुमने उसे कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम सिर्फ सफल नहीं बनोगे, तुम एक ऐसी पर्सनालिटी बनोगे जो मजबूत भी होगी, समझदार भी होगी और संतुलित भी। और वही असली पावर है।